नमस्कार। हेल्दी टिप्स। अगर स्वस्थ रहना है तो आज ही निकालें ये 5 चीज़ें अपनी किचन से। अपनी रसोई घर को स्वस्थकर बनाए रखना है तो इन 5 वस्तुओं को अपने रसोई घर से निकाल बाहर कीजिए। क्यों? आजकल हम जिस तरह की लाइफ़स्टाइल फ़ॉलो कर रहे हैं, वह हमें बीमार बना रहा है। हार्ट डिज़ीज़, हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा, शुगर जैसी बीमारियां आम होती जा रही हैं। खराब लाइफस्टाइल ही इन बीमारियों को जन्म देते जा रहा है और डाइट जो खान पान है इन बीमारियों को बढ़ावा दे रहा है। हम अपनी आदतों में थोड़ा सा बदलाव करके हम हेल्दी रह सकते हैं। अपनी डेली रूटीन में बदलाव कर हम काफ़ी हद तक डायबिटिक और हार्ट से जुड़ी समस्याओं से, बीमारियों से बच सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं उन 5 चीजें क्या है जिनको हटाने से हम कई बीमारियों से बच सकते हैं। नंबर 1, प्रोसेस्ड ऑयल नहीं, कोल्ड प्रेस तेल का इस्तेमाल करें। हमारे पास क्या हो रहा है? प्रोसेस्ड ऑयल आ रहा है। ज्यादातर किचन में प्रोसेस्ड वेजिटेबल ऑयल का यूज होता है, जिसको रिफाइंड वगैरह भी कहते हैं। इसमें कई तरह के केमिकल और हाई पॉलीसेचुरेटेड फैट होते हैं। इनकी बजाय हमें कोल्ड प्रेस्ड वेजिटेबल तेल, ऑयल, सरसों का तेल, नारियल का तेल, नॉर्मल जो कुल्लू में पेरे गए हों, जो मिल में पेरे गए हों, उसको बोलते हैं कोल्ड प्रेस्ड। और जो फैक्ट्री से प्रोसेस हो रहा होके आ रहा है उसको रिफाइंड का नाम दे गया। रिफाइंड, नो रिफाइंड, से नो टू रिफाइंड। हमें क्या करना है? नॉर्मल तेल यूज करना है। दूसरी वस्तु, चीनी नहीं, गुड़ का इस्तेमाल करें। चीनी भगाओ, किचन से चीनी हटाओ, रोग भगाओ। सफेद चीनी रिफाइन होने के चलते हेल्थ को नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए इनकी जगह हम गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह हमें हेल्दी रखता है। नंबर 3, फ्रूट जूस नहीं, ताजे फल। आज का जो जनरेशन है वो जूस पर बड़ा बड़ा ध्यान देता है। हमारे घर वाले भी सोचते हैं कि जूस जो है बहुत हेल्दी होता है, बच्चे को जूस पिलाओ भाई, जूस पिलाओ। नहीं साहब, फ्रूट जूस खराब चीज नहीं होती, लेकिन इसमें फाइबर की मात्रा काफी कम होती है। जूस बना दिए ना तो फाइबर उसमें से निकल गया। फाइबर तो बॉडी के लिए चाहिए, तो उसमें से फाइबर निकल जाती है जूस में से और कार्बोहाइड्रेट बढ़ जाती है। इस वजह से डायबिटिक का खतरा बढ़ जाता है। यही कारण है कि फ्रूट जूस की बजाय ताजे फलों का सेवन करनी चाहिए। इससे फिट और फाइन रहते हैं, मूड भी बेहतरीन रहता है। फल खाने की आदत डालिए, जूस की नहीं। इसके कई डाइजेस्टिव पहलू भी अलग अलग हैं। फल आराम से चबा चबा करके, आनंद लेकर के, रसास्वादन करते हुए फल खाएं, जूस से बचें। फोर्थ आइटम, रिफाइंड आटे को कहे गुड बाय, मिलेट आटा करें यूज। ये मिल से आता है ना, जो पैक्ड आटे आ रहे हैं, इसमें से फाइबर निकल जाते हैं। पहले घर में जब आटे चक्की से पीस करके आते थे तो उसमें से भूसी निकाले जाते थे, जिसको फाइबर कहते हैं। वो फाइबर ही फायदेमंद होता है। जो हमारे घर में जो ये पैक्ड आटे आ रहे हैं, इसमें से फाइबर आउट, तो इसका फायदा भी आउट। हमें क्या करना है? इसकी जगह मोटे अनाज के आटे का इस्तेमाल करना है। मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, रागी। इससे क्या होता है? इसके आटे के इस्तेमाल करने से ये आसानी से डाइजेस्ट भी हो जाता है और ब्लड शुगर को भी ये नहीं बढ़ने देता है। इसलिए हमें मिलेट यूज करना पड़ेगा।
वैसे भी भारत सरकार ने यूएनओ से मिल करके इंटरनेशनल मिलेट ईयर घोषित किया है, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। फिफ्थ, फ्रोजन वेजिटेबल को हटाएं, ताजी सब्जियां लाएं। बहुत जगहों पे आजकल वो एक ट्रेडिशन चल गया है फ्रोजन वेजिटेबल को घर में लाने का। अगर आप ताजी सब्जियां खाते हैं तो कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। हालांकि पहले से तैयार सब्जियों को फ्रिज में रखकर काफी दिनों तक इस्तेमाल करना खतरनाक हो सकता है। फ्रिज के क्या क्या नुकसान है हम इससे पहले वाले वीडियो में डाल चुके हैं, आप देख सकते हैं। सब्जियों को बना करके सब्जियों का अगर काफ़ी दिनों तक अगर फ्रिज में रख देते हैं, ये डेंजरस हो जाता है, हाईली डेंजरस हो जाता है। इससे सब्जियों के पोषक तत्व तो खत्म हो जाते हैं। कुछ फ्रोजन सब्जियां तो ऐसी होती हैं जिन्हें ज़्यादा दिन तक ताज़ा रखने के लिए नमक या चीनी का इस्तेमाल किया जाता है। आपको पता है प्रिजर्वेटिव, नमक जो एक प्रिजर्वेटिव है, ज़्यादा नमक डाल देने से भी खाना देर तक खराब नहीं होता है। तो अगर देर तक खाने को बचाए रखना है तो उसमें नमक ज़्यादा मिला दिया जाता है। तो कुछ फ्रोजन सब्जियां ऐसी होती हैं जिन्हें ज़्यादा दिन तक ताज़ी रखने के लिए नमक या चीनी का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए फ्रोजन वेजिटेबल की जगह ताज़ी सब्जियां ही खानी चाहिए। तो इस तरीके से अगर हम इन 5 वस्तुओं का किचन से बाय बाय कर दें, हटा दें, अगर इन 5 वस्तुओं को किचन से हटा दें तो बहुत सी बीमारियों से हम बच सकते हैं, उनके दुष्प्रभाव से हम बच सकते हैं और हेल्दी जीवन जी सकते हैं, अपने लिए भी, अपने बच्चों के लिए भी। इन 5 चीजों को किचन से बाहर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।